आज हम फारूक सियार फरमान या फिर मेग्ना कार्टा ऑफ ट्रेड को मेरे अंदाज में पढ़ेंगे। देखिए, फारूक सियार कौन थे? तो जो फारूक सियार थे ना, वो लेटर मुगल्स में कंसीडर किए जाते थे। एंड मैं लेटर मुगल्स को बोलती हूँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रूलर जो थे नशे में टुन रहते थे, ठीक है, जिनको राजपाट पे ध्यान नहीं देना था, बस जो पूर्वजों ने पैसे कमा लिए उसको उड़ाना था। बिल्कुल फारूक सियार के लिए ये इमेज बिल्कुल सही है आप लोगों के दिमाग में। और ब्रिटिशर्स कौन थे? वो चाहते थे कि भारत में बस हम लोग ट्रेड करें, भारत का जितना भी पैसा है ना वो हम लोग जो है अपनी जेबों में भर ले। बिल्कुल सही। अब ब्रिटिशर्स को पता था कि फारूक सियार को कहीं ना कहीं ड्रिंक करना पसंद है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, भर भर के पेटियां जो है फारूक सियार के दरबार में ले गए और दरबार में जाके कहा कि ये लीजिए फारूक सियार, ये आपके लिए गिफ्ट है। अब फारूक सियार ने कहा, अरे मेरे बारे में वैसे तो कोई सोचता नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने सोचा, तुम लोग मेरे लिए इतने बड़े बड़े गिफ्ट लेके आए ना, चलो मांगो जो मांगना है। ब्रिटिशर्स ने कहा पहली बार में मांग लेंगे तो इसको लगेगा कि हम बहुत ही ज्यादा लालची हैं, तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। फारूक सियार ने कहा, अरे भाई मांग ना भाई, तो मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आया है, जो चाहिए तो मांग ले। तो फिर ब्रिटिशर्स ने इतना बड़ा मुंह खोला और ब्रिटिशर्स ने ये चार चीजें मांगी। पहली चीज ब्रिटिशर्स ने मांगी कि हम लोगों को आप परमिशन दे दीजिए कि हम इस मुगल एम्पायर में रिसाइड कर सके। दूसरी परमिशन मांगी कि हमें ये परमिशन दे दीजिए कि हम एनुअली ट्रेड कर पाए सिर्फ 3,000 रुपए देके। ओके। तीसरी चीज ये मांगी कि हम बंगाल में फ्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करें। और फोर्थ ये मांग ले कि आप हमें दस्तक दे दीजिए। दस्तक क्या था? दस्तक ना एक पास की तरह है कि जब भी ब्रिटिशर्स जो है अपना ट्रेड करेंगे फ्रॉम वन बॉर्डर टू अनदर बॉर्डर, तो वो टोल टैक्स नहीं पे करेंगे, वो इसे पास दिखाएंगे और निकल जाएंगे। अब ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स ने पता है क्यों मांगी थी? ताकि वो टैक्स देने से बच जाए, ताकि वो टैक्स का पैसा भी अपनी जेबों में डाल ले, ताकि उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की मोनोपोली मिल जाए। एंड आपको पता है बंगाल में ट्रेड मोनोपोली का मतलब क्या है? पैसा ही पैसा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बंगाल लगभग एशिया का 60% ऑफ ट्रेड को मैनेज करता था, जिसकी वजह से बंगाल सबसे रिचेस्ट प्रोविंस था। और इसकी ट्रेड मोनोपोली ब्रिटिशर्स को मिलने का मतलब पैसा ही पैसा। तो ये था आपका फारूक सियार फरमान 1717।